तो गाइज नमस्कार, मेरा नाम गणेश शर्मा है। आज हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे लिखा राजस्थान की जनजातियां। इंग्लिश में क्या कहूंगा मैं इसको, तो मैं इसको कह सकता हूं ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जनजातियां। अच्छा, जनजातियां किसे कहते हैं हम? वो कास्ट या फिर वो ट्राइब्स जो हमारे समाज की मुख्य धारा से अलग है, जिनकी कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, जिनके रीति रिवाज हमारे समाज से मैच नहीं होते। भारत में कुल जितनी भी जनजातियां हैं उनका राजस्थान में कितना परसेंट है? 13.5%। क्या कहा मैंने कहा कि भारत में कुल जितनी भी जनजातियां हैं, जितनी भी ट्राइब्स है, उनका राजस्थान में कितना परसेंट है? 13.5%। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जनजातियां अधिकतम राजस्थान में कहां पर है और ये जनजातियां राजस्थान में न्यूनतम कहां पर है। क्या कहा मैंने कि अब हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो जानकारी लेने वाले हैं कि राजस्थान में अधिकतम जनजातियां कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है। इस अधिकतम में भी जैसे मान लीजिए, एक मैंने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से कहां पर है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कहां पर है, और एक मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू प्रतिशत कहां पर है। क्या जानकारी ले रहे हैं हम कि जो ट्राइब्स है, ये जनजातियां हैं, ये राजस्थान में अधिकतम कहां है जनसंख्या में, तो परसेंटेज में कहां पर है। तो अधिकतम ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कहां पर है, तो मैंने कहा कि उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। यदि मैं परसेंटेज वाइज बात करता हूं तो ये कहां पर है? ये है अपने बांसवाड़ा में। ऐसे ही इधर आ जाओ, न्यूनतम जनसंख्या इन ट्राइब्स की राजस्थान में कहां पर है, तो सबसे पहले मैं लूंगा जनसंख्या के हिसाब से, फिर मैंने लिखा परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे कम जनसंख्या वो है अपने बीकानेर में, और परसेंटेज के हिसाब से कहां पर है भाई? नागौर में। हमने अब तक क्या क्या जानकारी ली है? मैंने कहा अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। पहला क्वेश्चन अपना यहां से बनता कि भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में जनजातियां कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 13.5% है। फिर मैंने क्या कहा कि जनजातियां कहते किसे हैं, यानी कि जनजातियां वो होती है जिनके कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, जिनके रीति रिवाज हमारे समाज से मेल नहीं खाते। अब ये जनजातियां राजस्थान में अधिकतम कहां पर है? अधिकतम में दो चीजें दे रखी है, एक जनसंख्या के अनुसार दे रखा, एक परसेंटेज के हिसाब से दे रखा। तो इनकी जनसंख्या कहां पर है ज्यादा? उदयपुर में। तो यदि आपसे पूछे कि परसेंटेज के मामले में कहां पर है, तो आप क्या कहोगे? बांसवाड़ा में। न्यूनतम कहां पर है जनसंख्या? तो बीकानेर में है। और यदि आपसे परसेंटेज के मामले में पूछे न्यूनतम यानी सबसे कम, तो वो कहां पर है? नागौर में है। चलते हैं आगे। अब सबसे पहले मैं जो यहां पे जनजाति ले रहा हूं, उस जनजाति का नाम है कंजर। एक नंबर पे मैंने कौन सी ली यहां पे? आज की अपनी पहली जो जनजाति है वो कौन सी है? कंजर। देखिए, कंजर शब्द का मतलब होता है कानन चार शब्द से। किसे? कानन चार। एक शब्द है अपने कानन चार। इस कानन चार शब्द से क्या बन गया? कंजर शब्द बन गया। कानन का मीन्स होता जंगल, फॉरेस्ट। उच्चार का मीन्स होता विचरण करना, मतलब कि रहना। ऐसी जनजाति जो जंगलों में रहती हैं उसे क्या कह दिया गया? कंजर कहा गया। अब यहां से क्वेश्चन पहला मैंने क्या लिखा कि कंजर जनजाति का निवास स्थान राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर है?
तो कहां पर है भाई, अपने हाड़ौती वाले एरिया में कंजर अपने सबसे ज्यादा निवास करते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने कहा कि इस जनजाति का मुख्य ऑक्यूपेशन, यानी कि इस जनजाति का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है, तो इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा, अपराध करना, क्राइम करना इस जनजाति का मुख्य क्या है, व्यवसाय है। ये लोग ये मानते हैं कि भगवान ने हर एक कास्ट के लिए अपने अलग अलग व्यवसाय बनाए हैं, तो इनका व्यवसाय भगवान ने क्या बना दिया, अपराध करना। सबसे मजे की बात, अपने शादी वगैरह होती है तो अपन बोलते हैं कि लड़का क्या करता है, कोई कहता मास्टर है, कोई कहता पुलिस है। इनके ये नहीं पूछा जाता, इनके पूछा जाता है कि लड़के ने कितने अपराध किए हैं, तब जाके उसको लड़की दी जाती है। तो जो भी यूपी बिहार जा रहे हैं इन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि कंजर ही नहीं जाते। कंजर एक गाली शब्द भी है, यदि आप किसी को कंजर कह देते हो तो ध्यान रखना आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है। हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि कंजर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक जनजाति है, तो इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, अपराध करना। ऐसे अपराध नहीं करते, अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उस आशीर्वाद लेना को इनकी भाषा में क्या कहा जाता है, पाती मांगना। क्या कहा मैंने कहा कि कंजर अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से क्या लेते हैं, आशीर्वाद। उस आशीर्वाद को इनकी भाषा में क्या कहा जाता है, पाती मांगना। क्या कहा जाएगा, पाती मांगना कहा जाएगा। अच्छा, कौन कौन से देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, कौन कौन से देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले है इनके जोगनिया माता। कौन सी माता जी हैं, जोगनिया माता, जो कि इन कंजरों की क्या है, कुल देवी है। कोई आपसे पूछे कि कंजरों की कुल देवी कौन सी है, तो वो कौन सी है, जोगनिया माता। ये इनके देवी देवता भी है। सेकंड नंबर पे मैंने लिखा रट्टडंजी माता। 3 नंबर पे मैंने लिखा हनुमान जी। फोर्थ नंबर पे मैंने क्या लिखा, चौथ माता। ध्यान रखना, कंजरों की जो कुल देवी है वो कौन सी माता जी है, जोगनिया माता। इन जोगनिया माता का मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर है भीलवाड़ा। रट्टडंजी माता, इनका मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर है बूंदी। चौथ माता का मंदिर कहां पर है, आप सभी जानते हो, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और एक इनके देवता कौन से हैं, हनुमान जी। क्या बताया मैंने अभी तक, अपनी पहली जनजाति आई है कंजर। कंजर जो शब्द है वो कानन 4 शब्द से मिलके बना हुआ है। कानन का मीन्स क्या होता है, जंगल। 4 का मतलब होता है विचरण करना। ऐसी जनजाति जो जंगलों में निवास करती है, विचरण करती है, उसे क्या कहा जाता है, कंजर कहा जाता है। कहां पे निवास करती है सबसे ज्यादा, हाड़ौती वाले एरिया में। इनका मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, अपराध करना। और अपराध करने से पहले ये जनजाति अपने देवी देवताओं से क्या मांगती है, आशीर्वाद। देवी देवताओं से क्या मांगेगी, आशीर्वाद। उस आशीर्वाद को इनकी भाषा में कहा जाता है क्या, पाती मांगना। अच्छा, सबसे मेन जो ये आशीर्वाद लेते हैं वो है जोगनिया माता का आशीर्वाद। जोगनिया माता का मंदिर कहां पर है, भीलवाड़ा में है। जोगनिया माता कौन सी जनजाति की कुल देवी है, तो आप कहोगे कंजर जनजाति की। और कौन कौन से देवी देवता हैं, रट्टडंजी माता है जिनका टेम्पल मंदिर बूंदी में है, हनुमान जी है, और चौथ माता है। जोगनिया माता का जो मंदिर है, जब ये अपराध करते हैं कंजर,
अपराध करने के बाद में जेल से जब बाहर आते हैं तो जोगनिया माता के मंदिर में मान्यता के अनुसार हथकड़ियां वहां पे चढ़ाई जाती है। ऐसे एक बार कोई कहानी आती है कि एक कंजर को पकड़ के पुलिस ले जा रही थी। जब ले जा रही थी तो जैसे जोगनिया माता का मंदिर आया तो कंजर ने कहा कि एक बार गिव मी ए चांस, एक मौका दिया जाए, माता जी के दर्शन करने हैं। पुलिस वालों को लगा कि माता जी के जाएगा, हाथ जोड़ेगा, अच्छा रहेगा। जैसे ही वहां कंजर जोगनिया माता के मंदिर में गया, ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो हथकड़ी थी वह खुल गई और कंजर वहां से भाग गया। ये जनजाति अपराध करती है। ये जनजाति क्या करती है? अपराध। इसलिए इन सब कामों के साथ में ये जनजाति मोर का मांस खाती है। ध्यान रखना, कंजर जनजाति किसका मांस खाती है? मोर का मांस खाती है। आप कहोगे सर मोर का मांस? हाँ, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन फिर भी ये जनजाति मांस किसका खाएगी? मोर का, क्योंकि इनका काम ही क्या है? अपराध करना। ये जनजाति, इनमें एक होता हाकम राजा, एक क्या होता? हाकम राजा। तो ये जनजाति हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलती। ऐसी कौन सी जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलती? तो वो कौन सी है? कंजर जनजाति है। इस जनजाति से रिलेटेड जब अपने देश में कॉलोनियल रूल चल रहा था, औपनिवेशिक शासन अपने यहाँ पे चल रहा था, ब्रिटिशों का राज था, तो उन्होंने एक कानून निकाला था 1871 में, आपराधिक जनजाति अधिनियम। आपराधिक जनजाति अधिनियम निकाला था, जिस कानून के तहत इन कंजरों को, यानी इनके फैमिली में कोई बच्चा भी जन्म लेगा तो इस कानून के तहत उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो इस कानून को समाप्त कर दिया गया। ये आज की अपनी पहली जनजाति है कंजर। हम ऐसे 2-3 वीडियो या 2-3 अपनी जनजातियां वगैरह कल और करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।